गरीब चाय वाले का बेटा। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब चाय वाले के बेटे की, जिसने अपनी मेहनत और अपने पिता के त्याग से वह मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक चाय वाला रहता था। उसकी सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, मोहन। रामलाल का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और वह ज़िंदगी जिए जो वह खुद कभी नहीं जी सका। लेकिन गरीबी हर कदम पर उनका रास्ता रोकती थी। मोहन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना महंगी किताबें। कई बार वह अपने दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने कहा, कल सभी बच्चे साइंस प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन मोहन उदास हो गया। उसके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं थे। रात को रामलाल ने बेटे को परेशान देखा। क्या हुआ बेटा? मोहन बोला, पिताजी, सब बच्चे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मेरे पास तो सामान खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। रामलाल कुछ देर चुप रहा। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और देर तक सोचता रहा। अगले दिन सुबह उसने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी और उन पैसों से मोहन के लिए प्रोजेक्ट का सामान खरीद कर लाया। मोहन की आंखें भर आई। पिताजी, आपने अपनी घड़ी बेच दी। रामलाल मुस्कुराया। घड़ी फिर आ जाएगी बेटा, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं। मोहन ने मन लगाकर प्रोजेक्ट बनाया। जब स्कूल में उसका प्रोजेक्ट पहले स्थान पर आया तो वह खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रामलाल ने बेटे को गले लगा लिया। समय बीतता गया। मोहन हमेशा क्लास में प्रथम आता रहा, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रामलाल की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है। इलाज बहुत महंगा था। रामलाल ने मोहन से ये बात छुपा ली। वह पहले की तरह दुकान पर बैठता रहा, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। एक दिन मोहन ने अपने पिता को दुकान पर बेहोश होते देखा। अस्पताल में डॉक्टर ने सारी सच्चाई बता दी। मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रो पड़ा, लेकिन उस दिन उसने एक फैसला किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में स्कूल और रात में ट्यूशन। वह मुश्किल से 4 घंटे सोता था। उसकी मेहनत देखकर पूरा मोहल्ले में के लोग उसकी मदद करने लगे। किसी ने किताबें दी, किसी ने
फीस भरी और किसी ने दवाइयों के पैसे दिए। कुछ साल बाद मोहन ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। कॉलेज में भी उसने दिन रात मेहनत की। आखिरकार वह IAS अधिकारी बन गया। जिस दिन नियुक्ति पत्र आया उस दिन रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार उस पत्र को देख रहा था। मेरा बेटा अफसर बन गया। पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद मोहन उसी जिले का जिलाधिकारी बनकर लौटा। जब उसकी गाड़ी उस सड़क से गुजरी जहाँ कभी उसके पिता चाय बेचते थे तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी दुकान की जगह एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगाया, रामलाल ज्ञान केंद्र। नीचे लिखा था, उस पिता की याद में जिसने अपनी हर खुशी बेचकर अपने बेटे का भविष्य खरीदा। उद्घाटन के दिन मोहन ने मंच पर कहा, अगर मेरे पिता अपनी घड़ी, अपने सपने और अपनी खुशियाँ कुर्बान ना करते तो मैं आज यहाँ ना होता। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। सीख, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर माता पिता का आशीर्वाद और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।